Morning students, this is your Hindi class. We will read our chapter चित्रकूट में भरत। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि भरत अपने निहाल से वापस आते हैं और अपनी माता के पास जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी माता ने राम को वनवास भेजा और उनके लिए, तो वे माता कौशल्या के पास जाकर माफ़ी मांगते और उनसे क्या कहते हैं कि मैं राम का हित कभी सोच भी नहीं सकता, मैं निरपराध हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया। भरत सारी रात रोते रहे। सुबह तक वो शत्रुघ्न को भी पता चला कि कैकेयी के कान किसने बचे को मंत्रा जान से मार डाल देना चाहते हैं, किंतु भरत बीच बचाव करके उसकी रक्षा करते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने भरत से कहा, वत्स बेटा तुम राजकाज संभालो। पिता के निधन यानी मृत्यु के बाद, बड़े भाई के वन गमन यानी वन जाने के बाद यही उचित है। भरत ने महर्षि वशिष्ठ के इस आग्रह को स्वीकार नहीं किया। वे बोले, मुनिवर ये राज्य राम का है और वे इसी के उचित पात्र वही हैं, मैं नहीं हूँ। मैं ऐसा पाप कभी नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। अगली सुबह भरत जो है सभी को लेकर, अपनी सारी सेना को लेकर, सभी सभासदों को लेकर वो जो है चित्रकूट की तरफ चल पड़ते हैं। चित्रकूट में राम जो है पर्णकुटी यानी पत्तों से कुटिया बनाकर रह रहे हैं। सबसे पहले वे श्रृंगवेरपुर पहुँचते हैं, जहाँ के राजा निषाद राज हैं। वे गंगा को पार करवाने के लिए नावों का प्रबंध उनके लिए करते हैं। तब वे मुनि भरद्वाज के आश्रम में पहुंचते हैं और राम को, जो भरत को है, दूर तक पहाड़ियां पर बनी हुई राम की पर्णकुटी दिखाई देती है। सेना के आते ही वन में चारों ओर खलबली सी मचती है। राम और सीता पर्णकुटी में ही थे, यानी कि अपनी पत्तों की जो कुटिया थी उसी में वो बैठे हुए थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। भरत के वन के आने का कोलाहल उन्होंने सुना, यानी कि शोर सुना। एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। लक्ष्मण ने देखा कि एक विशाल सेना जो है पर्णकुटी की ओर चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था। यह अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से चीख कर कहा, भैया सेना के साथ भरत इधर आ रहे हैं, लगता है कि वे हमें मार डालना चाहते हैं, ताकि वे निष्कंटक यानी बिना कांटों का, बिना कोई रुकावट का वो राज कर सकें। राम ने लक्ष्मण को समझाया कि भरत हम लोगों पर हमला नहीं करेगा, वह हम लोगों से मिलने के लिए आ रहा होगा। लक्ष्मण ने कहा कि भेंट के लिए सेना के साथ आने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। राम ने पुनः लक्ष्मण को समझाया, वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते, कुछ समय प्रतीक्षा करो, इसी प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। भरत ने सेना को पहाड़ी के नीचे रोका। नगरवासियों को भी वहीं ठहरने को कहा। शोर थम गया, यानी शोर जो था अब नहीं हो रहा था। पहाड़ी पर उन्हें एक दूर छवि दिखाई दी। वे राम थे। वे शिला पर यानी पत्थर पर बैठे हुए थे। उनके पास ही सीता और लक्ष्मण भी बैठे हुए थे। भरत दौड़ पड़े। वे राम के चरणों में गिरे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने राम की चरण वंदना यानी कि चरण छुए और उनकी पैरों की वंदना की, उनको नमस्कार किया। राम ने भरत एवं शत्रुघ्न को उठाकर सीने से लगाया। सबकी आंखों में आंसू थे। भरत ने राम को पिता की मृत्यु का दुखद समाचार बताया, जिसे सुनकर राम जो थे शोक में यानी दुख में डूब गए। राम को पता चल गया कि नगरवासी आए हैं, गुरुजन एवं माताएं भी आई हैं। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे मिलने के लिए आए। अगले दिन भरत ने राम से राज ग्रहण करने का आग्रह किया, यानी विनती की कि आप जो है अपने राज्य को वापस ग्रहण कीजिए, आप राजा बनिए। उन्होंने प्रार्थना की है, भाई आप अयोध्या लौट चलो, आप ही राज्य के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम रघुकुल की परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र यानी कि सबसे बड़ा पुत्र ही राजा होता है। तुम अयोध्या लौटकर अपना दायित्व, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, इससे कुल का मान बढ़ता है। राम के न मानने पर भरत ने कहा, यदि आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मुझे आप अपनी चरण पादुका खड़ाऊं, यानी कि जो पैरों में लकड़ी की पहनी जाती थी उसे जब चरण पादुका बोलते थे। मैं 14 वर्ष तक उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया। जब राम उनके साथ नहीं आते तो भरत जो उनकी चरण पादुकाएं लकड़ी की जो होती हैं वो अपने साथ ले जाते हैं और राजगद्दी पर वे चरण पादुकाएं रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और वे अयोध्या में भी नहीं रुकते। वे तपस्वी वस्त्र पहनकर नंदीग्राम चले जाते हैं और जाते समय उन्होंने कहा, मेरी केवल एक ही इच्छा है कि इन चरण पादुकाओं को उन्हीं चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं 14 वर्षों तक राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। इस तरह से हमारा चैप्टर था चित्रकूट में भरत।